मिर्जापुर में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को सोनभद्र जाते समय शुक्रवार को तकरीबन 12 बजे पुलिस चौकी नारायणपुर के पास पुलिस फोर्स ने रोक लिया। प्रियंका गांधी सोनभद्र हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रही थीं, लेकिन रास्ते में ही रोके जाने के बाद उन्होंने मुख्य मार्ग पर ही धरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि सोनभद्र में धारा 144 लगी है तो मिर्जापुर में किस आधार पर रोका जा रहा है। इसके बाद एसडीएम चुनार सत्यप्रकाश सिंह ने उन्हें हिरासत में लेते हुए अपनी गाड़ी में बैठा लिया। चुनाव ले जाते समय कांग्रेस कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के सामने लेट गए और नारेबाजी करने लगे, जिन्हें पुलिस कर्मियों ने घसीट कर किनारे किया। कुशीनगर के रकबा जंगली पट्टी में संभावित बाढ़ को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने पूर्वाभ्यास किया। 9 से 1 बजे तक मेगा मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक राजीव नारायण मिश्र मौजूद रहे। अधिकारियों ने संयुक्त रूप से संभावित बाढ़ को ध्यान में रखते हुए तैयारियों का भी जायजा लिया। मॉक ड्रिल का एक पूर्वाभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त विभागों ने पार्टिसिपेट किया है। प्रशासनिक विभाग भी शामिल थे, पुलिस विभाग भी शामिल रहा है, होमगार्ड से भी लोगों ने शिरकत करी है, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग, एसडीआरएफ की टीम, सभी ने जो है वो एक पूर्वाभ्यास किया है, जिससे कि किसी प्रकार की आपदा की स्थिति में हम बेहतर प्रदर्शन कर सकें और किसी भी प्रकार की जनहानि, पशुहानि अथवा किसी भी प्रकार की संपत्ति हानि से लोगों को सुरक्षित रख सकें। इसी पूर्वाभ्यास के साथ साथ जो लोग इकट्ठे हुए थे तटबंध के पास के जो गाँव हैं, वहाँ के लोगों से भी इस कार्यक्रम के माध्यम से अपेक्षा की गई है कि किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल सूचना दें। हमारा जो बाढ़ कंट्रोल रूम है वो भी वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार संपर्क में समन्वय रहता है, फ्लड डिपार्टमेंट के संपर्क में रहता है, जिससे कि किसी प्रकार की आपदा की स्थिति में हमको समय से पहले ज्ञात हो सके और हम लोग इवैक्यूएशन की और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा सकें। इसी के साथ ये भी लोगों से भी अपेक्षा की गई है कि वो एक सहभागिता निभाएं और सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। हम तत्पर हैं और उनसे भी अपेक्षा है कि वो हमारा सहयोग करें और जिससे कि हम किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, देवी आपदा से समस्त लोगों को सुरक्षित रख सकें। बाढ़ के दृष्टि से ये जनपद कुशीनगर संवेदनशील जनपद है और इसकी तैयारी हम लोग हर वर्ष करते हैं ताकि बाढ़ आने की स्थिति में हम लोग उसे ठीक से डील कर सकें। और इसी के लिए आज पूरे प्रदेश स्तर पर सभी जनपदों में आपदा निवारण के लिए उसकी तैयारी के लिए, बाढ़ से बचाव के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन पूरे प्रदेश में किया गया है, जिसके क्रम में आज हम लोगों ने भी यहाँ कुशीनगर में इस रकबा जंगली पट्टी में ये मॉक ड्रिल किया है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने बाढ़ आने की स्थिति में किस प्रकार से सूचना समय से देनी है, किस प्रकार से पहुँचना है, कम समय में सभी अधिकारियों को मौके पर पहुँचना है, ये सब अभ्यास किया है। साथ ही कोई डूबता है तो उसको बचाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाएं, किस तरह से बचाएंगे और डूबने के बाद निकालने में किस तरह पानी उसके अंदर से निकालेंगे, कैसे इलाज करेंगे और आगे क्या कार्रवाई करेंगे, किस प्रकार से लोगों को गांव से निकाल करके और ये बाढ़ शरणालय पर लाएंगे, पशुओं की किस तरह से व्यवस्था करेंगे, क्या दवाओं की व्यवस्था होगी, पशुओं की खाने पीने की व्यवस्था, आदमी की खाने की व्यवस्था, इन सारे चीज़ों पर किस प्रकार से हम व्यवस्था करेंगे, इसका एक रिहर्सल मॉक ड्रिल के माध्यम से किया गया है, जिसमें सभी विभागों को बुलाया गया है और सबने इस पर विचार विमर्श किया है और इसकी पूरी तैयारी की है और आगे भी हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। मथुरा पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश हेमंत को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी बदमाश मीना बाजार कोसी कला का रहने वाला है। बदमाश के पास से लूट का माल और बाइक, अवैध हथियार बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी कोसी कला से आधा दर्जन लूट के मामलों में वांछित चल रहा था। बदमाश पर करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। कोसी पुलिस द्वारा एक शातिर लुटेरा जो कि साजिद और पहलू जो 25,000 के नामी थे, जो पहले भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उन्हीं का गैंग का मेंबर है। इसका नाम हेमंत है। इसके ऊपर भी 25,000 का इनाम घोषित है। इसे पुलिस मुठभेड़ के द्वारा पकड़ा गया है। इसने जब इससे इंट्रोगेट किया गया है तो इसने हरियाणा और मथुरा के अंदर कई दर्जनों लूटों को अंजाम देने को स्वीकार किया है। इसके हवाले से एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल जो चोरी की है, इसके अतिरिक्त इनके द्वारा जो लूटें की गई है उनमें लूटे गए मोबाइल और उनमें लूटी गई धनराशि और काफ़ी लूटी गई जो वाहन थे जिनको बेचकर इन्होंने पैसा कमाया है, उसे बरामद किया गया है।
कानपुर देहात में रक्षक ही भक्षक बन गया है। आरोप है कि सिपाही ने घर में घुसकर एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और चुप रहने की धमकी देकर फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने खासी मशक्कत के बाद सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया तो अब पुलिस ने आरोपी सिपाही को हिरासत में ले लिया, लेकिन आरोपी सिपाही को जेल भेजने के बजाय पुलिस मामला रफा दफा करने में जुटी है। जब हमने यहाँ से पापा मम्मी नीचे उतरे तो देखा कि जो हमारी बहन है उसका मुंह बंद था और हाथ बंधे हुए थे। वो बिल्कुल उससे बोला तो वो काफ़ी देर बाद हमसे बोली है। हम लोगों से बोली, बहुत घबराई हुई थी और डरी हुई थी, तो काफ़ी देर बाद उसने रिस्पॉन्स दिया, अपनी बात डर डर के बताया। और हम छत पे थे, हमने देखा कि मेरे घर से ये लड़का भागा अपने रूम पे। और मेरे घर से उस लड़के के रूम की दूरी होगी 10 कदम मुश्किल से। अच्छा, कौन है, क्या करता है? वो नीरज पटेल है, गांधी पुलिस चौकी पे पुलिस है, पुलिस कांस्टेबल। देखिए, मूसानगर थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि एक लड़की जो अपने ताऊ के यहाँ रहती थी और उसके साथ उसी के रिश्ते में एक लगने वाले व्यक्ति ने उसके साथ गलत संबंध बनाए। लड़की नाबालिग है। ये सूचना पुलिस को मिली और पुलिस ने इस सूचना पे तत्काल विधिक कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की और जो इसमें आरोपित लोग थे उनको पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भेजा और विधिक कार्रवाई की जा रही है। हम लोग इंश्योर करेंगे कि इसको पैरवी करा के इसमें अधिक से जल्दी सजा कराई जाए। बांदा में पानी की किल्लत को लेकर परेशान नगर के लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से पानी नहीं आया है, जिससे आज जाकर उन्होंने जाम लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस और जल संस्थान के अधिकारियों ने समझाया, तब जाकर जाम खुलवाया जा सका। बुलंदशहर के खुर्जा स्थित एक गांव में युवक अपनी ही सगी चाची को शादी का झांसा देकर 4 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। जब महिला ने शादी के लिए दबाव बनाया तो नौकरी की तैयारी का हवाला देकर टालने लगा। महिला के सब्र का बांध टूटा तो खुर्जा थाने में शिकायत की, लेकिन आरोप है कि पुलिस युवक को थाने तो ले आई मगर 3 दिन तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ना तो अब तक युवक को जेल भेजा और न ही मेडिकल कराया। 3 दिन से युवक थाने में बैठा है। प्रदीप नाम का लड़का, उससे मेरे संबंध थे। अच्छा, यही है। उसने मेरे साथ उल्टा सीधा करके पहले तो छोड़ के भाग गया रहा। अब वो उल्टा सीधा करा। मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, 100 नंबर वाले लेके आ गए उसे। और उसके बाद 16 तारीख की बात है और उसी दिन से यहाँ बंद है। ना ही तो मेरी डॉक्टरी कराई है, ना ही कुछ कराया है। अच्छा। और ये लोग पुलिस वाले सब चुप बैठे हैं। उसका बाप पैसा वाला है। अच्छा। उसने ज़रूर पैसा भरे। मेरी कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं सुनता, क्योंकि ना ही मेरे साथ कोई है, ना मेरी फैमिली वाले हैं, ना मेरे पापा, कोई भी नहीं है मेरे साथ। मैं बस अकेली हूँ। तो कितने दिन से शादी का झांसा दे रहा था आपको? जी 4 साल से। 5 क्या कहता रहा? मैं आपसे शादी करूंगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ और मैं आपसे शादी करूंगा। आप बेफिक्र रहो, इसलिए मैं जब तक ही शादी के बिना रह रहा हूँ, फिर मैं आपको सब कुछ रखूँगा। हाँ, एक तहरीर थाने पर प्राप्त हुई है कि उसके भतीजे द्वारा उसके साथ दुराचार की बात तहरीर में लिखी गई है। नियमानुसार इसका अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी वैधानिक कार्रवाई उचित साक्ष्य के अनुसार होगा की जाएगी। सर, ये बताया जा रहा है कि शादी का झांसा दे करके ऐसा लिखा गया है कि शादी का झांसा दे करके हमसे अवैध संबंध बनाया जा रहा है। ये सारे बिंदुओं पर गहराई से साक्ष्य संकलन किया जाएगा और जो वैधानिक कार्रवाई है बनता है वो सब किया जाएगा। आगरा के थाना फतेहाबाद क्षेत्र में आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कंटेनर से 720 पेटी अवैध देसी शराब बरामद की। शराब की खेप अरुणाचल प्रदेश में बिक्री के लिए ले जाई जा रही थी, जिसे आगरा जनपद के आसपास क्षेत्र में बेचा जाना था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो कंटेनर चालक मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने शराब की पेटियों से भरा कंटेनर जब्त कर लिया। जालौन की स्वाट टीम की मदद से उरई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से भारी मात्रा में शराब की बोतल और रैपर बरामद हुए। साथ ही एक ऑल्टो कार भी मिली है, जिससे तस्करी की जाती थी। शराब की कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। गोंडा में एक तरफ जहां मंचलों से निपटने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड ने अभियान चलाया है, लेकिन दूसरी तरफ मंचले हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टॉप चौराहे के पास कोचिंग से आ रही छात्रा के साथ छेड़खानी कर रहे युवक को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ा और जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया है। गोंडा पुलिस ने मुख्यालय में शातिर चोर गिरोह का खुलासा किया। स्वाट टीम और पुलिस ने चोर गिरोह के 4 सदस्यों को मुखबिर की सूचना पर दबोच लिया। इस गिरोह के पास से 3 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात और तमंचा पुलिस ने बरामद किया। गिरोह के चारों सदस्यों पर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं।
लातूर जिले में पिछले साल भी सूखा पड़ा था। इस बार भी जुलाई का महीना खत्म होने का आया है, फिर भी लातूर में बारिश नहीं हुई। भले ही किसान सूखे से परेशान हुए, इस साल भी लातूर जिले में 109 टैंकर चल रहे हैं। बारिश नहीं होने से जहां किसान दिक्कत में हैं, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी राहत की खबर नहीं है। लिहाजा किसानों की मांगे उठाने के लिए अखिल भारतीय छावा मराठा युवा संगठन ने लातूर जिला की औसा तहसील में औसा चौक पर रास्ता रोको आंदोलन किया। साथ ही किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की मदद दिए जाने की मांग उठाई। फाजिल्का पुलिस ने सस्ता सोना बेचने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके पास से करीब 75 तोला सोना और 38 तोले चांदी समेत 15,80,000 की नकदी बरामद की। पुलिस की माने तो कुछ लोगों ने 70,000 रुपए की ठगी किए जाने की शिकायत कराई थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी नेता सिमरजीत बैंस अमृतसर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत और सम्मान हुआ। यहां सिमरजीत बैंस ने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा, तो वहीं आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का पंजाब से नामो निशान मिट जाएगा।